लास्ट वीक के देखिए ना, लास्ट वीक में बिजी था पर तूने दी नहीं बल्कि दे दी तो पढ़ा सब व्हाट्सएप आज वो ओपन कर दूं कि बच्चों पे क्वेश्चन लिख सके। हाँ वही चैट वही कि मैं उस पे क्लिक करूंगा उनको। Recording in progress. चलिए क्लास में आपको चलो भाई रीजनिंग क्लास में उसको बैठनी पड़ती तो અત્યાર સુધી રાહ જોતા હતા કાઢો બુક કાઢો ફોન મૂકો ફોન રખો બુક निकालो ठीक है दोनों में हिंदी गुजराती क्या गया પેલા બે તમારા ભાઈબંધો બસ મજામાં થેન્ક યુ અંશ निकालना नहीं था न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर हमने कहाँ पढ़ा था सही आंसर दे रही है शांघाई कहाँ पढ़ा था हाँ याद करो यार પાછળ જોઈને બોલતા નહીં એક્ઝામ આવી રહી છે તમારા આપકી એક્ઝામ कुछ हिंदी બોલો હા પણ બીજા બધા આન્સર આપે તો કહું ને સાચું છે કે ખોટું न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे शांघाई करेक्ट लास्ट अभी किसने ज्वाइन किया हाँ तो ब्रिक्स तो पहले बैंक में न्यू डेवलपमेंट बैंक में लास्ट कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया चलो लाइक मे बी मोर स्पेसिफिक न्यू डेवलपमेंट बैंक में जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है किसने ज्वाइन किया लास्ट में हाँ उसमें ऑप्शंस क्या दें क्योंकि मैंने वो पर्टिकुलर आंसर आपको एक इवेंट के साथ ज्वाइंट करके पढ़ाया था विद द एक्सपेक्टेशन कैसे पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से याद रहेगा हाँ लेकिन मैं ये अच्छे से और ज़्यादा डिटेल में पढ़ूँ मैंने इजिप्ट बोला था और मैंने उसके बाद ऐसा भाषण दिया था यहाँ पे ही बैठ के कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर उनके जो प्रेसिडेंट है वो इस साल क्या थे हमारे हाँ अल सीसी यस फतह अल सीसी ही वाज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे ये भी पढ़ाया था वेरी गुड इसलिए मैंने ऐसे पढ़ाया था और हमने कौन से नंबर का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया अभी 70 वेरी गुड यार एक्सीलेंट आई एम प्राउड ऑफ यू गलत है 74 था ठीक है
वो आज़ादी का है। आपने क्या है, पूरा मोदी जी को फॉलो नहीं करते हो आप लोग, बहुत बुरी बात है, उनको किया करो फॉलो। वो कहते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसको 75 इयर्स हुए हैं, और वो भी 2022 में, ठीक है। अभी 76 का आएगा। हे भगवान, टेंशन दे रहे हो अब मेरे को। न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट कौन है अभी? लिखो, दिल्मा रूज़ोफ। मैंने बोला था, शी वॉज वंस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। क्या नाम है उनका? दिल्मा रूसोफ। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ब्राजील फॉर्मर रूसोफ। रू जैसे लिखते हैं लिख लो, और सॉफ SOFF। ब्राजील में इस बार इलेक्शन हुए थे, प्रेसिडेंट कौन बनाना है? आप लोगों का जब पहला लेक्चर था तब मैं कहता था कि मेरे पुराने लेक्चर्स देखना, ऐसा मैं कहता हूँ, क्योंकि उसमें ये सब पढ़ाया है। अपोनेंट था जेर बोल्सोनारो, who is from who was a far right person, but it is a government with a small majority by left। कौन सी है गवर्नमेंट, कौन है उसका? ये भी बोला था तब उस वक्त कि वो पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं ब्राजील के, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। नहीं, ये दूसरे, अभी प्रेसिडेंट वाले की बात कर रहा हूँ। लूला ला दा सिल्वा, लूला ला सिल्वा। अब मैं करवाता ही हूँ, लेकिन आपको आया नहीं ना, मैं तो अभी ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मैं जानता हूँ। तो सर ऑप्शन दो तो ठीक है, ऑप्शन एग्जाम में आपका ना जाए तो હું કેમ આપું? प्रैक्टिस तो सर सत्य सर भी ऑप्शन से कराते, बोल के नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा अलग है ना। चलो नेक्स्ट लिखो, बातें नहीं करनी है। मैं देखो बहुत कम लोग हैं, एक ही बात बोलूंगा, आपको सुनाई देना चाहिए अच्छे से, ठीक है। बातें करोगे आपका रह जाएगा। चलो नेक्स्ट लिखो, फर्स्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर लूला सिल्वा। लूला लंगड़ा हम कहते हैं ना, तो लूला और सिल्वा, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन द ईस्टर्न इंडिया कहां पे बनेगा? वेस्ट बंगाल। मैंने ईस्टर्न इंडिया बोला क्लियरली, फर्स्ट इन ईस्टर्न इंडिया। हाँ ठीक है, हाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कौन बनाएगा? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन विथ मर्लिन ग्रुप। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन विथ मर्लिन ग्रुप। कुछ याद आता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन जब मैं बोलता हूं तब? लास्ट वेडनेसडे को ही भगवान यार, मैं क्या करूं तुम लोगों का यार। मतलब लास्ट वेडनेसडे इसके बारे में पढ़ाया था जब ऑनलाइन लेक्चर था तब। हाँ एग्जाम दे रहा था ना तू? हाँ चलो कोई बात, तो तू तेरा चलेगा, बाकी का क्या हाल है? चलो आगे। भाई बिगेस्ट ऑयल सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड कौन है? ऑयल सप्लायर सऊदी अरेबिया। कंपनी का नाम है अरामको, याद रख होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अरामको, ARAMCO। F1 देखते हो तो सिर्फ अरामको ही बैनर्स देखेंगे, दे आर द मेन स्पॉन्सरर्स। और इससे जुड़ी हुई ये बात थी कि सऊदी अरेबिया ने एयरलाइन शुरू की, उसका नाम क्या है?
सब कराया, लिख लो, अगर नहीं पता लिख लो, जो मैंने नहीं पढ़ा होगा मैं तुरंत आंसर दे दूंगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करना गलत बात है। सऊदी अरेबिया न्यूली लॉन्च एयरलाइन क्वेश्चन मार्क, नाम क्या है उसका? अरामको, ARAMCO। हो गया। नेक्स्ट एसोचैम होता है। एसोचैम क्या होता है पता है आपको? इट्स अ ग्रुप ऑफ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया। उसे क्या कहते हैं हम? एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप सिर्फ एसोचैम ही लिखो, एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जैसे आपने CCI सुना होगा। CCI क्या है? सेंटर फॉर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। वो क्या है? अगेन अ ग्रुप विच रिप्रेजेंट्स ऑल द इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है। एसोचैम का प्रेसिडेंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स पूरा लिखोगे नहीं, फिर इंडस्ट्री पूरा लिखोगे आप, नहीं, ऐसा मत किया करो। उसका प्रेसिडेंट कौन है? स्पाइस जेट मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह। इसका CCI का इसका? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एसोचैम। वो आपको ढूंढना है। हाँ। क्या सर नाम? अजय सिंह। ऑफ स्पाइस जेट अजय सिंह। हाँ। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर game experience for NFT over. Game experience for NFT, non fungible token owners. नाम क्या है उसका? एवरडो। Sandbox is a technology which allows you to test new technologies. सैंडबॉक्स वो होता है। नहीं, सॉर्ट ऑफ इंडिया है ऑलरेडी एक सैंडबॉक्स गेम से एक अरे सैंडबॉक्स एक प्लेटफॉर्म है, उधर तू डिजिटल स्पेस पे लैंड ऑन कर सकते हो। वो बहुत बड़ी वो है एवरडोम इन दुबई। ठीक है। एवरडोम। चलो नेक्स्ट। तो आप लोग मेरी बात सुनो और अंदर अंदर बातें नहीं करोगे तो बहुत आराम से सुनाई देगा। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी आगे लिखो, बाद में किसी में से देख लेना। सिर्फ आप लोग लिखो, मैं समझा भी दूंगा। चलो नेक्स्ट। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल सब मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था। एविएशन सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अ लॉट टू ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। सो ऑल अराउंड द वर्ल्ड वी आर ट्राइंग टू मेक फ्यूल सस्टेनेबल। सो रिसेंटली इंडिया में सबसे पहला विस्तारा एयरलाइंस यूज्ड सस्टेनेबल एयर फ्यूल। लिख लो। सस्टेनेबल एयर एविएशन फ्यूल। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? विस्तारा। रिसेंटली किसने सबसे पहली बार एविएशन फ्यूल एक्सपोर्ट किया था? कौन सी कंपनी ने? इंडिया। ऑफ कोर्स इंडिया ने सबसे पहली बार एविएशन फ्यूल को एक्सपोर्ट किया था। मैंने पढ़ाया था यहाँ पे बैठ के, मतलब संडे को पढ़ाया था ये चीज। वो कौन सी कंपनी थी? एक बात बताओ, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं तभी पढ़ता हूँ ये सारी चीजें,
तो मुझे एक ही बारी में याद रह जाता है, मैं आपको घिस घिस के समझाता हूँ तो आपको क्यों याद नहीं रहता? सर ये वो वाली सर आप पढ़ के हमें पढ़ा के एक इसका टीचर याद एक रह सब्जेक्ट जाता है। पढ़ाता है, स्टूडेंट हर सब्जेक्ट प्रोसेस करने में बिल्कुल कुछ सर, आप सर उन्होंने टीगो पढ़ा था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, वेरी गुड, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ठीक है। मैंने बताया था कि वी एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बट नेवर एविएशन फ्यूल, जो हमने पहली बार एक्सपोर्ट किया किसने बनाया था? फ्यूल तो बनाना पड़ता है, किसने बनाया था? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। चलो देखो, ध्यान से समझ लेना, ये थोड़ा समझाना पड़ेगा, इसके लिए समझा रहा हूं। All around the world, some countries are trying to challenge the dollar hegemony. Hegemony means dominance. ठीक है? That we should reduce our dependence on dollars. कैसे कर सकते हैं? We should try to settle trade with local currencies. अभी क्या है? If we are doing any trade with UAE, then rather than rupee and dirham, we are doing those trade in dollars. But what if India is able to pay those Arab traders in Indian rupee? पर प्रॉफिट नहीं, वो उसके हिसाब से ही, अभी कुछ ट्रेड हुआ था जिसमें हमने सिर्फ रुपी से ट्रांसफर हाँ वही पढ़ा रहा हूँ, हाँ वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो देयर हैज बीन अ टर्म विच इज कॉल्ड वॉस्ट्रो अकाउंट। क्या नाम है? वॉस्ट्रो अकाउंट्स। ये क्या अकाउंट्स होंगे? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इंडिया में से इंडिया ने एक्सपोर्ट किया टी टू श्रीलंका, ठीक है। सो दिस श्रीलंकन पर्सन नीड टू पे इंडियन ट्रेडर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी। पहले क्या देना पड़ता? डॉलर। बट नाउ व्हाट दिस जेंटलमैन विल डू, ही विल ओपन अ वॉस्ट्रो अकाउंट इन अ इंडियन बैंक। सो नाउ ही कैन इजीली ट्रांसफर दैट मनी इन इंडियन रुपीज इन दैट बैंक अकाउंट। तो ये देखो, आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल्स, आप इकोनॉमिक का एग्जाम नहीं दे रहे हो, ठीक है। दिस आर वेरी टेक्निकल थिंग्स। वॉस्ट्रो अकाउंट मतलब, ठीक है, ये चीज़ नई नई अभी आई है, विद इन 6 months, ठीक है, इसके लिए। तो ये क्या है? दैट ट्रेडर कैन इजीली पे मनी इन रुपीस बाईपासिंग द होल नीड ऑफ डॉलर, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? वॉस्ट्रो अकाउंट्स, ठीक है। लिखो अभी, पर हमें कौन सी कंट्री से लिखो लिखो, वही लिखवा रहा हूँ। यूनियन बैंक बिकम फर्स्ट टू ओपन स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट। Union Bank of India became the first bank to open a special Vostro account. अब सोचो वॉस्ट्रो कैसे लिखे? वॉस में ए तो नहीं आता, तो वॉस में वी ओ एस आएगा और ट्रो में टी आर ओ। वॉस्ट्रो अकाउंट बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। इंडिया ने ये बैंक अकाउंट कहाँ खोला है? मलेशिया में। इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया। इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया। नाउ आवर ट्रेडर कैन इजीली सेटल ट्रेड विथ रुपी, ठीक है। इतना पैसा है ना भर भर के, मतलब क्या कुछ निकाल रहे लोग। ऐसा मेरे को फिर आपको ट्रांच के बारे में पढ़ाना पड़ेगा, रिवर्स ट्रांच के बाद पढ़ेगा, लेकिन कितना पढ़ोगे, ठीक है। चलो लिखो, यूनियन बैंक लिख लिया, चलो आगे लिखो भाई। पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक लिख लो भाई, 144 आउट ऑफ 199, ठीक है। पासपोर्ट इंडेक्स जापान टॉप पे आता है। हाँ, जापान के 157 कंट्रीज में। हाँ वो सबसे ज्यादा है। तुम लोगों का खत्म हो जाए तो मुझे बोलना। सर आई Passport in 144 out of 199. Passport index basically means it analyzes the strength of your passport on various parameters.
one of the main parameters is to see that how much countries this passport allows you to visit without taking visas. आप कितने देश में जा सकते हो बिना वीज़ा लिए, ठीक है. फॉर जापान इट इज़ क्लोज टू 189 कंट्रीज. जापान का पासपोर्ट है, वीज़ा लेने का ज़रूरत ही नहीं. हाँ, बहुत कम, तब भी जापान से बहुत कम. जापानीज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है, चलो. हाँ, मैं कहीं नहीं, अमृत काल में हो जाएगा सब कुछ. अच्छा, टेंशन मत. हाँ, आप अभी अमृत ही चल रहा है सब. हाँ, नहीं नहीं, रियलिटी. अमृत लगा दिया, काल लगा दिया, अब तो बात खत्म ना. ठीक है, चलो आगे देखो. फॉर स्मॉल ट्रेडर्स नहीं, स्मॉल माइग्रेंट्स वी हैव ओपन सम टाइप ऑफ बैंक्स विच आर कॉल्ड पेमेंट बैंक्स. पेमेंट बैंक से पता क्या चलता है? दिस इज यूज फॉर स्मॉल ट्रांजेक्शंस. ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पेमेंट बैंक्स. दे आर नॉट फंक्शनिंग एज अ फुल्ली ओन्ड बैंक. आपको पेमेंट बैंक में जाके लोन नहीं मिलेगा. पेमेंट बैंक पे जाके आपको बड़े क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेंगे. दे आर जस्ट यूज टू सेटल सम ट्रांजेक्शन विच आर स्मॉलर इन अमाउंट. अभी आप लोग गए नहीं होंगे, शायद बोर्ड देखा होगा तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ऐसा नाम सुना है? इंडियन पोस्ट जहाँ पे होती है उसके बाहर बोर्ड मारा होता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक. ठीक है, पोस्ट समझते हो आप कौन सा सेगमेंट इंडिया का पॉपुलेशन यूज करता होगा. सो दे रिक्वायर्ड ऑल्सो द मनी ट्रांसफर फैसिलिटीज. सो दिस इज अ गवर्नमेंट ओन्ड बैंक, जिसे क्या कहते हैं? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक. इन्होंने अभी क्या किया है? एयरटेल के साथ, लिखो, money transfer, and this is only meant to handle small amount of transaction. आपको 1 करोड़ नहीं दिखेगा, 2 करोड़ नहीं दिखेगा, thousands, lakhs. ओके, बात खत्म. ठीक है, वो क्या है जो बेचारा माइग्रेंट वर्कर जो होता है, जो हमारे लिए ये मैक्रो बनाया जिसने, वो कभी SBI में भी नहीं गया होगा. ठीक है, आप हम जैसे रहते हैं वैसे सब नहीं रहते हैं. ठीक है, तो वो क्या करेगा? ही इज मच मोर अवेयर एंड कंफर्टेबल विथ पोस्ट पेमेंट बैंक्स, क्योंकि पोस्ट पे वो जाता होगा, काम करो. FD भी करते हैं पोस्ट में. ठीक है लोग. ठीक है, लिखो, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पार्टनर्ड विद एयरटेल, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक partnered with Airtel to launch banking service. मैं पूछ के बताता हूँ पोस्ट डिपार्टमेंट में जाके. ठीक है, टू लॉन्च बैंकिंग सर्विस ऑन व्हाट्सएप. कहाँ पे लॉन्च किया है हमने? बैंकिंग सर्विस ऑन व्हाट्सएप. ठीक है, चलो लिखो नेक्स्ट. भारती बिकम्स, भारती एयरटेल तो पता है ना? लिखो फिर अभी लिखो. भारती बिकम्स फर्स्ट मेजर इंडियन telecommunication company. Bharti became the first major Indian telecommunication company to offer terrestrial and satellite broadband services शायद भूल गए होंगे आप, लेकिन जब मैंने अभी पढ़ाया था लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 के बारे में पढ़ाया है, उस सैटेलाइट ने क्या किया था? दे रिलीज अप टू 36 सैटेलाइट्स ऑफ ब्रिटिश फर्म OneWeb. ठीक है, इन लियो, लो अर्थ ऑर्बिट. ये क्यों करते हैं? जस्ट लाइक स्टारलिंक प्रोग्राम ऑफ इलॉन मस्क.
they are trying to create a constellation in the low Earth orbit so that uninterrupted broadband service can be provided throughout the world. ठीक है, constellation basically a group of satellites. ठीक है, सो ये OneWeb को बैक किसने किया है? भारती. ठीक है, टू ऑफर ब्रॉडबैंड सर्विसेज, टू ऑफर ब्रॉडबैंड सर्विसेज. चलो नेक्स्ट लिखो. ISRO successfully conducts autonomous landing of India's first reusable rocket. लास्ट टाइम मैं यहाँ से बाहर निकला था तब किसी ने पूछा था मुझसे कि स्पेसएक्स वाले रॉकेट तो वापस यूज कर सकते हैं बिकॉज दे हैव डेवलप्ड दैट टेक्नोलॉजी. ISRO राइट नाउ इज वर्किंग ऑन दैट टेक्नोलॉजी. बोल रहा हूँ सर, पूछ रहा होता है टेक्नोलॉजी ऐसे ही डेवलप होती है. हाँ 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 फट गया. हाँ अरे मैं समझ रहा हूँ भाई, तूने सिर्फ इन्फॉर्म किया, सही बात है. मैंने तो देखा भी 2-3 बार वो वीडियो, मजा आ गया. ऐसा कुछ चीज फूकते हुए देखा. हाँ अंदर इंसान नहीं था तो कोई बात नहीं. ठीक है, अच्छा लगा. ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, we are right now developing this technology of reusable launch vehicle. क्या कहते हैं उसे? RLV. ठीक है, उसके फायदे क्या हो सकते हैं? सस्टेनेबल रीयूज कर सकते हैं. ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पे किया था? लिखो, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग. नहीं, कर्नाटक. चित्रदुर्ग यार, चित्र और दुर्ग DURG है. ये घर पे जाके देखना, आप लोग शायद नहीं देखते होंगे, मैंने देखा था इसको. ठीक है, इसको भी देखा था. बहुत सारे पेजेस जो मैं फॉलो करता हूँ, तो मैं ISRO DRDO को डेफिनेटली फॉलो करता हूँ. उसमें क्या हुआ था, इस प्रोजेक्ट को करने के लिए चीनूक हेलीकॉप्टर है इंडियन एयरफोर्स का, जो हमने USA से इंपोर्ट किए थे. सो दे टुक दिस मॉड्यूल 4.5 किलोमीटर्स अप एंड देन वहाँ से हमने क्या इसको करवाया है, ऑटोनोमस लैंडिंग. ठीक है, और इस पूरी चीज़ का नाम है, पूरी एज इन द होल थिंग इज कॉल्ड RLV. तो आपने लिख दिया. उसके बाद LEX, ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन. 4.5 किलोमीटर कैसे जजमेंट आ गया कि जो मेन रॉकेट गिरता है तो स्पीड कुछ ज्यादा नहीं? हर एक चीज को इंक्रीमेंटल वे में किया जाता है. पहले 4 करेंगे, फिर शायद 16 करें, फिर शायद 50 तक करें. कुछ भी चीज को इधर से डालोगे तो लैंड तो करेगा नहीं, एक चीज होती है जो मैं कहता हूँ, मैं आपको बहुत सारी चीजें कर्टेल करके पढ़ानी पड़ती है. हमें ये देखना होता है कि ये चीज सॉफ्ट लैंडिंग कर रही है कि नहीं. सॉफ्ट लैंडिंग मीन्स विदाउट क्रैश. जैसे हमारा चंद्रयान 2 था, जो रोवर वाला जो केस था, उसमें लैंडिंग तो किया ही, लेकिन वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं था. सॉफ्ट लैंडिंग मीन्स कंट्रोल लैंडिंग नहीं था. तो वो कैसे होता है, ऐसे धीरे धीरे ट्राई करना पड़ता है, तभी जाके आप कुछ बड़ा बना सकते हो. ठीक है, इंडिया ने पहले लॉन्च व्हीकल बनाया था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अब्दुल कलाम ने. वो 1980 में बनाया था. तब जाके 12 साल बाद हमने PSLV बनाया, जो इंडिया का आज प्राइड का सोर्स है. हर जगह कौन काम करता है जाके? PSLV. ठीक है, लेकिन फिर ऐसे ही तो PSLV नहीं बनता, SLV पहले बनाना पड़ेगा. SLV ऐसे नहीं बनता, पहले सैटेलाइट बनाना पड़ता है. ठीक है,
हाँ मैं वही कह रहा हूँ, तो वो कोई था उस दिन, मैं नाम भूल गया उसका, कि काम तो बाद में होना शुरू हुआ ना, नहीं काम सालों से चलता है, फ्रूट्स बाद में मिलते हैं। तब भी मैंने ये बताया था, अगर कोई सीड ही ना डाले तो झाड़ नहीं बन सकता कभी, वो इतना ही इम्पोर्टेंट काम होता है, ठीक है। नहीं, अवॉइड दैट डिस्कशन, इसके लिए कभी एक स्पेशल क्लास लेंगे, उसमें ये सारी बातें करेंगे, ठीक है। चलो अभी आगे लिखो, उसमें फर्स्ट बेंच पे बैठेंगे। चलो आगे लिखो भाई। देखो एक प्रोजेक्ट है ग्रीन वॉल करके, ग्रीन वॉल, ये लॉन्च किसने किया है? हरियाणा गवर्नमेंट ने। व्हाई? टू स्टॉप द इफेक्ट्स ऑफ इरोजन एंड डिफॉरेस्टेशन। कहां पे? अरावली रेंजेस के पास। लिखो। पर इरोजन तो नेचुरल है, नहीं, वो तो वेदरिंग तो होगा ही ना। बाद में, पहले इतना लिखवा दो। हाँ, मेरे को ज्योग्राफी भी पक्का आता है, ये भी बहुत अच्छे से समझा सकते, पहले अभी लिख लो। ग्रीन वॉल लॉन्च, हरियाणा गवर्नमेंट हैज लॉन्च, हरियाणा गवर्नमेंट हैज लॉन्च afforestation project, afforestation project called green wall, green wall, wall wall, दीवार, अमिताभ बच्चन का पिक्चर वाला लेकिन इंग्लिश में, ठीक है। इन 75 villages, in 75 villages to revive Aravali Hills। हाँ खत्म ही हो गई है, आपको नहीं पता होगा, डेफिनेटली खत्म हो गई है। Thanks to man। बन गया है, पहले न्यू फोर्ट था। कोर्ट की बात ही नहीं हो रही, झाड़ू की बात। मैंने बोला ना ये भी पक्का आता है, लेकिन मेरे को अभी बहुत छोटा छोटा पढ़ाना पड़ता है आपको, बाकी मैं हर एक चीज में 5 मिनट तो मैं बता सकता हूँ। वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स की बात कर रही है। फोल्ड माउंटेन होते हैं, ब्लॉक माउंटेन होते हैं, सही कह रहा हूँ? है ना? अभी मैं आ रहा हूँ। इश्यू को भी फोल्ड और ब्लॉक का नहीं है, इश्यू क्या है कि वी हैव डिस्ट्रॉयड अरावली फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस। नाउ पता नहीं पार्लियामेंट में बहुत ज्ञानी लोग हैं, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब आप माउंटेन रेंज को तोड़ देते हो तो वो क्लाउड्स को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि क्लाउड्स जब उससे टकरा के ऊपर जाते हैं तब जाके बारिश गिरता है। अगर माउंटेन ही नहीं है तो क्लाउड चला जाएगा, तो बारिश कहाँ से लाओगे भाई, ठीक है। तो ये सब कार्यक्रम को बचाने के लिए, रोकने के लिए हम क्या बना रहे हैं, ये फॉरेस्ट के झाड़ लगाओ, कम से कम बारिश होगी, ठीक है। एंड ग्रीन वॉल अगेन द बेस्ट प्रोग्राम, ग्रीन वॉल का एक्चुअली इज गोइंग ऑन इन अफ्रीका। वो 11 से 12 स्टेट के बीच में दे आर मेकिंग ग्रीन वॉल टू स्टॉप द एक्सपांशन ऑफ सहारा डेजर्ट नॉर्थवर्ड्स, ठीक है। So that is a very big project, supported by United Nations. This project is supported by Ministry of Environment and Forest, because government is working to create green corridors throughout the country, ठीक है। कुछ तो ऐसा बताना पड़ेगा ना यूनाइटेड नेशन भी, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। वन अर्थ वन फ्यूचर जो भी वाला, ठीक है, वन फैमिली वो, ठीक है। हाँ समझ गए। Aravali is heavily mined because it is the oldest mountain, it is full of mineral resources, ठीक है। घर पे जितने भी पत्थर लगते हैं हमारे घर पे, वो सारे अरावली से आते हैं, तोड़ के। इफ यू गो माइनिंग कर करके, ठीक है, उदयपुर जाते हो तो जोरावर माइंस आती है, देखिए कभी, बड़ा सा लिखा होता है वहाँ पे, दैट इज ऑल अरावली, ठीक है। चलो आगे। इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज कहाँ पे मैंने बताया था? हाँ? इंडिया का सबसे पहला केबल स्टेड ब्रिज, क्या बोला मैंने? सर अभी जो एक्सीडेंट हुआ तो केबल स्टेड नहीं, अंश सिक्किम में नहीं है। फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज फॉर रेलवे कहाँ पे पढ़ाया था? पढ़ाया, इसके लिए पूछ रहा हूँ, नहीं याद कोई बात नहीं। वो पम्बन की बात कर रहे हैं, वो अलग है। हाँ सर वो मूवी में जो हुआ था वेस्ट बात कर नहीं नहीं नहीं,
ये बनाया था, मैंने थोड़ी बोला कि टूट गया टूट गया, ठीक है। चलो लिखो, मैंने बताया था यार, आप लोग ऐसा मत करो, एनजी रिवर मैंने बोला था, ANJI। मैंने सर्च किया था फिर। हाँ मैं अभी मैं तो पढ़ा है लेकिन आपको याद नहीं रहा, ठीक है। द फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज ऑफ इंडिया, फर्स्ट केबल स्टेड, लेकिन रेलवे है, रेलवे। केबल स्टेड ब्रिज तो अभी सूरत में जाओगे 3 मिलेंगे आपको, ठीक है, लेकिन ये किसके लिए? रेलवे के लिए। विल बी रेडी इन अंजी ब्रिज। कहाँ पे? अंजी ब्रिज। ये भी बोला था, दूसरा पे एक सबसे टॉलेस्ट। यस, वेरी गुड। कम से कम इसको क्लिक होता है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है कि हाँ, वो मैंने चेनाब ब्रिज के बारे में बताया था और ऐसा बोला था वो एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। हाँ, वो ब्लास्ट को भी सहन कर सकता है, 200-300 किलोमीटर विंड को भी ये भी जम्मू में ही है अंजू, जम्मू एंड कश्मीर में ही है, ठीक है। वेरी गुड, will be ready in दिस ईयर। लेकिन ये हमें इतना ही पता होना चाहिए कि इंडिया का सबसे पहला रेलवे के लिए केबल ब्रिज कहाँ पे है? एनजी ब्रिज, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। चलो भाई आगे लिखो। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन है अभी? क्या वर्ड? हैं? ऐसा कोई है? ए भगवान, यार गाइस देखो, मैं क्या एक एक वर्ड जो बोलता हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट। जो प्रसन्ना साहब की आप बात कर रहे हो ना, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वर्ल्ड बैंक के। मैंने चेयरमैन पूछा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो कितने सारे होते हैं कंपनी में, चेयरमैन एक ही होता है। चेयरमैन कौन है? तुम लोग यही करो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। आप लोग यही करो, कंफ्यूज ही रहो। ही इज अ नॉमिनी, वो अभी तक बने नहीं है, तो किसी के सीईओ है। वो मास्टर कार्ड के हैं। अच्छा, मैं अभी वर्ल्ड बैंक का अभी कौन है मैनेजिंग डायरेक्टर? बहुत सिंपल क्वेश्चन, डेविड मालपास, ठीक है। और वो जब एक्चुअली में स्टेप डाउन होंगे और अजय बंगा को अगर वो जीतते हैं इलेक्शन, तब जाके वो बनेंगे भाई। हाँ नहीं, अजय बंगा इज स्टिल अ नॉमिनी, ठीक है। डेविड मालपास, चलो भाई। मोबीक्विक कंपनी है भाई। हाँ अभी हमारा जीवन ही उनके इर्द गिर्द गिरता है तो हो सकता है ऐसा, ठीक है। भगवान का नाम सुन के ऐसा कुछ हो सकता है अपने को, ठीक है। मोबीक्विक, KWIK, मोबीक्विक, ठीक है। तो मैंने भी क्या लिखा है मेरे को ही पता नहीं चलता कभी कभी, ठीक है। हैज बिकम one of the first financial technology application. It has become one of the first financial technical application to support RuPay credit cards. To support RuPay credit cards on UPI. To support RuPay credit cards on UPI. चलो नेक्स्ट लिखो। रुपए का इज्जत क्यों है इतना? मैंने क्या रीजन बताया था इसका? क्योंकि वो गवर्नमेंट। वेरी गुड। मैंने क्या बताया था? रुपए इज NPCI प्रोडक्ट्स। फास्टैग का एग्जांपल दिया था, याद आया? हाँ, मैं बहुत ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि आपको कुछ याद आए। अगर आप लोग अपने दिमाग पे जोर दोगे तो। चलो आगे लिखो।
Saudi Arabia sent first woman astronaut into space. तो वो तो पहले से ही नाम बताएं. नहीं अली अल कुरानी. नाम क्या है? अली देखिए भेजा अल कुरानी. अली अली कुरानी. फर्स्ट स्पेस वॉक तो कब के हो चुके हैं? सऊदी पर्सन आज आया, मुझे नहीं पता, लेकिन लिख लेना, अगर फर्स्ट है तो लिख लेना. चलो, इंडिया फर्स्ट स्टार गेजिंग साइट. India's first stargazing site. इसी दिन ले लगा Very good. सर वो कुछ विलेज था ना? हानले Very good. हाँ So, नहीं नहीं कर लिया for tourists will be in Hanle village. stargazing site Kurani, अंश Kurani. हानले HANLE. हानले विलेज. ठीक है. कौन बनेगा इसे? इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी. इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी. नेक्स्ट, ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स. ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स. ठीक है. उसमें इंडिया का रैंक, इंडिया की मुंबई जो सिटी है, इट इज द सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी. ठीक है. लिखो, वर्ल्ड वाइड है, अपने को इंडिया से मतलब रखो. देखो उसमें क्या होता है, अलग अलग लोग निकालते हैं रिपोर्ट्स, और सबके पैरामीटर्स भी अलग अलग होते हैं. मतलब हमसे भी पॉल्यूटेड बहुत सारे हैं, और इससे भी दिल्ली से, मुंबई से पॉल्यूटेड भी यूपी के बहुत सारे सिटीज हैं. ठीक है. बट व्हाट पैरामीटर ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट्स, योर रैंकिंग विल डिफर ऑन दैट. ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स. दिस इज बाय IQAir. IQAir किसके साथ काम मिलके करता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. और इंडिया के लिए, इंडिया का डेटा कहां से लिया? CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. इंडिया का पॉल्यूशन का डेटा कौन देगा भाई हमें? CPCB. ठीक है. चलो नेक्स्ट. इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन, इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन अमी बेरा. अमी बेरा gets a key position, gets a key position in USA's Indo-Pacific policy making. Indo-Pacific policy making. ठीक है.
जो इंडो पैसिफिक की कमिटी है उनमें उनको मेंबर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, US presidential election will be next year 2024. So a number of candidates will be throwing their hats into the bid, ठीक है। Even Biden has said that he will run for the presidentship for the second term, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प का देखते हैं, ट्रम्प भी आएगा, हाँ ट्रम्प भी आएगा। उसको पहले जेल में से बाहर आना। वो अगर निकल गया तो उसके बहुत हाई चांसेस, बहुत फैन फॉलोइंग है उसके। आजकल पूरे देश में if you convince anybody that he is in trouble, then there are high chances that you will win the elections, ठीक है। उसमें कोई नई बात है, ठीक है। ट्रम्प वही तो बताता है we are the first, everyone else should come later। तो ये रेटोरिक समझते हो बात, ये रेटोरिक पे जो भी इंसान चलता है वो हर जगह बनता ही है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर जगह कह रहा हूँ मैं, हर जगह कह रहा हूँ। जॉर्जिया मेलोनी फॉर एन एग्जांपल, इटालियन प्रेसिडेंट, आपने कभी उसकी स्पीच देखी हो तो देख लो आप, सिर्फ यही, दिस इज द ओनली प्लैंक ऑन विच इलेक्शंस आर वॉन। कभी देखा इलेक्शन आपने बहुत ही अच्छी प्यारी सी बात करके कोई इलेक्शन जीता हो? पॉसिबल ही नहीं है। विवेक रामास्वामी, विवेक रामास्वामी, he is the Indian origin who has announced his presidential bid from the Republican Party. I will vote for it. चलो रिसेंटली इंडिया के कौन से एयरक्राफ्ट ने INS विक्रांत पे लैंड किया? सबसे पहली बात, रिसेंटली विच एयरक्राफ्ट मेड हिज मेडन लैंडिंग ऑन INS विक्रांत? हाँ, नो, तेजस, वेरी गुड, लिखो। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, बट उसका नेवल वेरिएंट, समझ रहे हो? यू विल नीड टू मेक मॉडिफिकेशंस टू द एयरक्राफ्ट, ठीक है। यू कांट लैंड द सेम एयरक्राफ्ट ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर ऑल्सो, ठीक है। So the naval variant of LCA, Light Combat Aircraft, made its maiden landing on INS Vikrant. Sir, can you repeat? नहीं, रिपीट नहीं करूंगा। जिसको भी पढ़ना हो फर्स्ट बेंच पे आके बैठ सकता है। सुनाई दिया ना तुझे सब? पीछे जो आवाज करता है उनको मुबारक, मुझे क्या? हाँ, मैंने क्या बोला? जिसको पढ़ना है वो आगे आ सकता है। देखो, अ ईयर बैक इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कंपनी, जिसे हम इफ्को कहते हैं, they have developed a very innovative thing called nano urea. That means they have made fertilizers, modified it in such a way that its utilization by the plant is increased twofold, threefold. That means it is utilized in much more sustainable way. ज़्यादातर फार्मर्स को ऐसा लगता है कि अगर 2 किलो छांट दिया मैंने यूरिया तो झाड़ कल सुबह ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके कारण पॉल्यूशन बहुत होता है। यूरिया पॉल्यूशन इज अगेन अ चीफ कंट्रीब्यूटर टू नाइट्रोजन पॉल्यूशन। सो गवर्नमेंट ने डेवलप किया, इफ्को इज अ गवर्नमेंट कंपनी, नैनो यूरिया, और इसका सबसे पहला प्लांट मैन्युफैक्चरिंग का कहाँ पे लगेगा? लिखो, इन झारखंड, इन झारखंड।
ठीक है, चलो नेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुआ था? साल जानना है सिर्फ, क्लास में पढ़ाई हुई चीज है। सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश कब हुआ था? हाँ, साल बता दो, साल, डेट नहीं जानना, साल ही बता दो। देखो भाई 1950 में हुआ था, ठीक है, 28 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे के 2 दिन बाद। और उसके साथ मैंने ये पढ़ाया था कि रिसेंटली कितने साल पूरे हुए सुप्रीम कोर्ट को? तो 73। और जो सेलिब्रेशन था ऑन द 73rd सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेशन, तब हम एक चीफ गेस्ट थे हमारे, वो कौन थे और कहां से थे? Who was the chief guest in the celebration of the 73rd inauguration of Supreme Court? उससे पहले वो पॉलिटिशियन था। आप लोग मुझे मत पूछो, मैं आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है? पहले भी पढ़ा चुका हूँ। सिंगापुर चीफ जस्टिस, सिंगापुर के जो चीफ जस्टिस थे, जिनका नाम है सुंदरेश मेनन, ठीक है? मैंने बोला था ही वॉज द चीफ गेस्ट, दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? सिंगापुर, सिंगापुर। When was Supreme Court established? 1950, ठीक है? इसके लिए काफ़ी डिटेल में पहले लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, क्वाइट इम्पॉर्टेंट, बट अगेन फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, नॉट फॉर यू। आप लोगों को बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए, जैसे आपकी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं दैट हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये पता होना चाहिए। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है? प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, ऑन द एडवाइस ऑफ द कॉलेजियम। ऑपोजिशन और वो दोनों होते हैं। देखो क्या है, आप लोग क्या है, आधे टाइम बात करते हो, फिर आधा सुनते हो और फिर आधा आधा बताते हो, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है? कॉलेजियम मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे भी आपको भी एक बार बताया था। कॉलेजियम बेसिकली मीन्स 5 टॉप मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें चीफ जस्टिस खुद होते हैं और उनके बाद जो बाकी के 4 होते हैं सीनियरिटी के हिसाब से, वो लोग होते हैं कॉलेजियम में। और ये 5 जन पार्टी पे मिलते हैं चाय नाश्ते के साथ और डिसाइड करते हैं कि अभी नए टीम में किसको लेना है, किसको कहीं पे डालना है, किसको कहीं से। तो 4 में 2 फीमेल Seniority is one of the criteria. It is not the sole criteria in determining the upliftment to judges. ठीक है? आपको हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट के जज के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कॉलेजियम मिलकर डिसाइड करता है। एंड सेम थिंग इज अप्लाइड इफ समबडी इज एलिवेटेड टू द जज ऑफ अ हाई कोर्ट। उसमें क्या होता है, इवन द collegium of the respective high court and the supreme court collegium, they all together decide that who is the suitable person to be raised to either the judge of a high court or judge of a supreme court, ठीक है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन अ वे सीनियरिटी पे ही होता है बाय एंड लार्ज, ठीक है? सर नेपोटिज्म में नहीं होता? हाँ, नेपोटिज्म भी तो है। वो सब बोलते हैं। नेपोटिज्म क्या है? होता है, होना चाहिए मेरे हिसाब से, और रहता ही है, ठीक है? अभी देखो, नेपोटिज्म, आप मेरे एक बात में मेरे को कभी आज तक कोई नहीं समझा, नेपोटिज्म मतलब होता क्या है? If I am a person who has a name in XYZ field, अगर मेरे दोस्त का बेटा मुझे कहता है, मुझे मेरा दोस्त कहता है प्लीज टेक माय सन, तो मैं उसको ही लूंगा, मैं क्यों किसी और को लूं? मेरा बिजनेस, हाँ मेरा बिजनेस, हाँ वही कह रहा हूँ, मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, मैं किसी को भी लूं। आ रहा हूँ हर एक चीज पे आ रहा हूँ, ठीक है? ये वाली बात हो गई, क्योंकि क्या है,
बेचारे बॉलीवुड को तो बहुत बदनाम किया है सिंस 2014, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको मैरिज कितना ही पसंद है तो फिर आप लोग बीसीसीआई के चेयरमैन, आईसीसीआई चेयरमैन भी मैरिज पे बनाओ यार, ठीक है। तो थोड़ी हिपोक्रेसी नहीं रखनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि मैं नेपोटिज्म सपोर्ट करता हूँ तो मैं फिर जो बीसीसीआई चेयरमैन है उसको भी सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने क्लियर कट बोल दिया, हिपोक्रेसी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ चीजें वो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। एक होता है आपका फैमिली नेम, सर ठीक है, नेगेटिव उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। पर वो अगर इनकॉम्पिटेंट है तो फिर क्या ही हाँ, फायदा तो किसी को भी लाने से कोई अच्छा तो किसी को भी लाते हैं विदाउट गवर्नमेंट टैलेंट इंस्टीट्यूशन में नहीं हो रहा है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो कोई कुछ भी कर मैं इसकी बात कर रहा हूँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, और जहाँ तक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसमें ही, और इंडिया जैसे कंट्री में तो डेफिनेटली कैसे आप इग्नोर कर सकते हो। इग्नोर नहीं कर सकते बट अवॉइड तो कर सकते हैं। या Ananya's Pandey's father's best friend is हां Shah दैट इज शिवसेना His best friend is हाँ, सर नेपोटिज्म का मैं वही मूवी देखने भी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ। सिंपल इज if you are my, अगर आप होते हो तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा। It is a very trivial thing to decide. चलो आगे आगे इसका लड़का सर कंक्लूजन क्या निकला इसका? आप लोग नेपोटिज्म की बात कर रहे हो, मैं इतना ही कह रहा हूँ, यू कांट लिव इट, बिकॉज अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे तो मैं आपको एक अच्छी सी बात बताता हूँ, आप देख सकते हो अपने आप। बाय एंड लार्ज ये इधर ये ऑनलाइन, there has been saying that in Supreme Court if your father is a judge you are going to be a judge, as simple as that, as plain। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और इंसान भी जज नहीं बन सकता, बन सकता है, बट इट इज अबाउट, हाँ चांसेस कम हो रहे हैं। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, हाँ वो, और इस चीज को आप हटा नहीं सकते, निकाल नहीं सकते और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आप देख लो, आपको ऐसे 4-5 चीफ जस्टिस मिल जाएंगे सर, 10 जिनके पापा भी चीफ जस्टिस रह चुके हो, आपको ऐसे 50 जज मिल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जिनके पापा भी जज रह चुके हो। मैं नहीं मानता इस चीज को, लेकिन यही होता है, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। नेपोटिज्म एग्जाम में नहीं आने वाला है। इंडिया लार्जेस्ट चॉपर फैक्ट्री कहाँ पे खुली थी? इंडिया लार्जेस्ट चॉपर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आज तो पाछी मैंने बोला था, ये भी पहले पढ़ा चुका हूँ। इट इज ओपन्ड बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इन कर्नाटका, ठीक है। अभी कर्नाटका में ही सब कुछ डेवलपमेंट वर्क बहुत ज्यादा दिखेगा आपको, ठीक है। हाँ लोग जा रहे हैं, हाँ ठीक है। चले जाते हैं। इंडिया फर्स्ट फॉर्मूला इलेक्ट्रॉनिक ग्रैंड प्री कहाँ पे हुई थी? नहीं, वेरी गुड। इंडिया फर्स्ट फॉर्मूला इलेक्ट्रिक ग्रैंड प्री was held in Hyderabad. Electric ग्रैंड प्री, इलेक्ट्रिक। तुम लोग आगे बैठ लिया करो। ठीक है, हैदराबाद में। चलो आगे सर रुको यार, जल्दी लिखो भाई। तो पहले बोला था लेकिन आंसर आया। होती है फॉर्मूले बेसिस नेक्स्ट लिखो। अभी रिसेंटली वी लॉन्च एन ऑपरेशन टू ब्रिंग बैक द स्ट्रैंडेड इंडियंस फ्रॉम सुडान, to bring back the
हाँ वेरी गुड, लिखो ऑपरेशन कावेरी, वेरी गुड गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड वी हैव ऑल्सो पार्टनर्ड विद अदर लाइक माइंडेड कंट्रीज इन द रीजन, यूएई है, फ्रांस है, which are helping us to get back our citizens. But the main project or the main effort that is launched by India, that is under the name of Operation Kaveri. लिख लो। Standard Indian school that shop. ठीक है। All of you guys remember that we recently there was a very bad earthquake कहाँ पे? Turkey and Syria. What was the name of the operation and the help that was provided by India? दोस्त लिख लो, लिख लो। What is the name of the operation? दोस्त सर्च कर That was launched by government of India to help the victims of the earthquake in Turkey and Syria. क्या नाम है? ऑपरेशन दोस्त, वेरी गुड। जो हमारी सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंटरप्राइज होती है, फॉर एन एग्जांपल ONGC, BPCL, IOC, they are categorized by the union government on the basis of how well they are performing. So आपने कभी सुना होगा मिनी रत्ना, नवरत्ना, ठीक है। लिखो नवरत्ना, that is the highest category. ये किसको मिला रिसेंटली? लिखो रेल विकास निगम लिमिटेड। दिस इज वन ऑफ द टॉप रत्नस, ठीक है, नवरत्न, ठीक है। रेल विकास निगम लिमिटेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, दे हैव बीन द न्यूली एडिशन ऑफ नवरत्न स्टेटस। इंडिया में टोटल 13 नवरत्न कंट्रीज हैं। आप जब ऐसे कैटेगरी में आते हो तो गवर्नमेंट क्या देती है आपको? बहुत ज्यादा परमिशन टू डू बिजनेस ऑन योर ओन, ठीक है। टोटल जितने भी CPSE तो कितने सारे हैं, उसमें से टोटल 13 ही ऐसी है हु आर कंसिडर एज नवरत्न। ये सर्टिफिकेट्स मिलने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस अलाउज मैनेजमेंट टू टेक वाइडर डिसीजन विदाउट द इंटरफियरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। 13 states है जिसको मिला है। 13 companies अरे भगवान, बहुत सारे 13 है, मुझे याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट। हमें ये पता होना चाहिए रिसेंटली कौन है, ठीक है। चलो हाँ। यूनिकॉर्न और नवरत्न में फर्क क्या है? सवाल पूछा, मैं आंसर दूं ना अभी। हाँ, नवरत्न, मिनी रत्न आर ओनली फॉर गवर्नमेंट ओन कंपनीज। यूनिकॉर्न इज एसोसिएटेड विद स्टार्टअप्स। जो 1 बिलियन का वैल्यूएशन जिनका हो जाता है, हम उन्हें क्या कह देते हैं? यूनिकॉर्न्स। सो दैट इज अ टोटल डिफरेंट फील्ड, टोटल डिफरेंट सेगमेंट, वो स्टार्टअप्स के लिए है। और ये जो रत्न स्टेटस है, मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2, नवरत्न, महारत्न, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ओन कंपनीज के लिए है, टू प्रोवाइड देम ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, यस, ठीक है। यूनिकॉर्न इज जस्ट फॉर स्टार्टअप्स। 1 बिलियन हो गया, स्टार्टअप हो गया आपका यूनिकॉर्न, ठीक है। हाँ, अकबर के कोर्ट में तो थे ही थे, लेकिन अभी क्या है, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है ना कि उनके अलावा भी किसी का नाम लो। तो अकबर के थे और फिर चंद्रगुप्त II करके गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। सो ही इज वेरी प्रोमिनेंट किंग ऑफ इंडिया ऑल्सो। उनके कोर्ट में भी 9 बैठते थे, उनको भी क्या कहते थे? नवरत्न, ठीक है। फिर कृष्णदेव राय करके एक और बैठता था,
उसमें 8 बैठते थे, तो उसका नाम रखा था अष्टदिग्गज। ठीक है, ऐसा है। चलो आगे चलते हैं। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लिखो। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट वाटरशेड मैक्रो, इंडियाज फर्स्ट वाटरशेड मैक्रो, वेस्ट बंगाल में नहीं है दोस्त, इट्स इन केरला। ठीक है, तो उसके रिलेटेड लिखो। इट विल कनेक्ट 10 आइलैंड्स अराउंड कोची। मतलब कहाँ पे लॉन्च किया गया है? कोची में। ठीक है, इट इज बैटरी। 10 आइलैंड्स कनेक्ट करते हैं कोची की। It will run in hybrid mode. Battery hybrid mode. Battery operated electric hybrid boats. कैसे? They are battery operated electric hybrid boats. किसने बनाया ये बोट इतना जोरदार? देखा आपने, बहुत मस्त है, एक्चुअली में बहुत मस्त है। कोची शिपयार्ड लिमिटेड, वेरी बिग कंपनी, इंडिया के बहुत सारे वॉरशिप्स बनाती है कंपनी। कोची शिपयार्ड लिमिटेड। एक एप्लीकेशन बनाया है जिसका नाम है कोची वन ऐप। कोची वन किसके लिए? टिकट्स लेने के लिए। टिकट, हाँ तो टिकट तो लेना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे घूमेंगे? ठीक है, अरे यार कोची में एक ओ आता है कि ए हो सी है चाहे। और चल एक बात समझते हैं, ऐसा ही नहीं है पढ़ा। अगर तू 2 की जगह एक ही ओ लगाए तो कोची ही रहने वाला है। अगर तू 2 लगाता है तब भी कोची ही रहने वाला है। समझ रहे हो आप लोग? टेंशन नहीं लेने का इतना। चलो आगे देखो, 20 चीता है हमारे पास अभी अफ्रीकन। फर्स्ट 8 लेके आए थे, जो कहां से लेके आए थे? नामीबिया। बाद में 12 लेके आए, वो कहां से लेके आए? साउथ अफ्रीका से। अफ्रीका इज अ रॉन्ग आंसर, साउथ अफ्रीका। ठीक है, टोटल कितने करने हैं? 50 चीता। ठीक है, और सबको किधर फिट किया हम लोगों ने? मध्य प्रदेश। वो मोदी के बर्थडे पे ना। हाँ, वो तो सेकंड कंसाइनमेंट आया था 12 का। दिमाग में कितना इन्फ्लुएंस है बंदे का। ठीक है, देयर विल एक्ट इज इन कूनो नेशनल पार्क। ये बहुत याद रखना, नेशनल पार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कूनो नेशनल पार्क। हम लोग ये सब करते हैं, मोदी के बर्थडे थी ना। वो सेकंड मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चीता हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। इंडिया इज अ लैंड ऑफ चीता। ठीक है, नहीं, अरे वो नेशनल 1526 में जब बाबर आया था इंडिया, उसने उसकी बुक में लिखा यहाँ पे चीता बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, सब हमने फिर सबको भेज दिया ऊपर। ठीक है, चलो टोटल 50 है या 50 को 50 करेंगे। एंड 2 other sites along with Kuno National Park are considered। कूनो पे तो अभी टोटल कितने हैं? 20, और 2 मर गए, लेकिन उसके अलावा 2 मर गए। ठीक है, अभी 18 है। आगे की 2 लिखो। दिस आर द प्रपोज्ड प्लेसेस। वन इज गंगा सागर सेंचुरी, अगेन इन मध्य प्रदेश। सर अभी 21 है ना टोटल? नहीं, 18 है। पर 3 तो बच्चे हुए थे ना, मेरी बर्थडे के आसपास ही हुए। दूसरा इज मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कोटा। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कोटा। ठीक है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कोटा। ठीक है, दो वॉरशिप है
जो ऑपरेशन कावेरी में पार्ट ले रही है, एक का नाम है तेग, TEG, INS टेग and INS तरकश, who are leading the operations for ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, लिख लो कहां पे गए, पोर्ट ऑफ सुदान। ठीक है, पोर्ट सुदान में अराइव हुए हैं कौन सी, INS टेग एंड तरकश। अरे जिलाए आमड़ा बर्थडे पर। आप जब उत्तराखंड जाते हो तो आपको विजिट के लिए ले जाते हैं इन अ वेरी फेमस प्लेस। 2 मर गए, मैं वही कह रहा हूँ, तो टोटल 18 लेपर्ड है। कितने, क्योंकि 2 तो मर गए टोटल। चीता, सॉरी चीता है यार, मैं अभी लेपर्ड देख के आया हूँ ना, तो लेपर्ड दिमाग में घुस गए। ठीक है, चीता। ठीक है, तो अभी टोटल 18 है। ठीक है, चलो हाँ नेक्स्ट। जब आप हिमाचल जाते हो तब वहां पे क्या होता है, एक लास्ट विलेज बोलते थे उसको, जिसका नाम है माना विलेज। ठीक है, बट नाउ फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। उसको चेंज करके क्या कहने लगे हैं, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। ठीक है, माना विलेज विच इज वॉज कॉल्ड एज द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया चेंज टू द फर्स्ट विलेज ऑफ चाइना इंडिया। वाला बॉर्डर। चाइना नहीं पाकिस्तान वाला। नहीं, चाइना पाकिस्तान चाइना। फर्स्ट विलेज तो वही था ना, स्प्लिट हुआ। नो आइडिया, सर बताओ, अभी आप बताओ। नहीं आइडिया है, मेरे को नहीं आता, मेरे को नहीं आता। सर ये चाइना वाला है। मैं गई थी, ऐसे ले गई थी टॉपिक। मेरे को नहीं पता, सर सर्च करो। नहीं सर्च मैं नहीं करता, मेरे को सब याद रहता है। ठीक है, हाँ, जैसे सैंडल फ्लेक्स मत करो आप। चाइना क्या क्या बोला क्या है ये क्या है, मैं क्या थोड़ा स्कूल में 5-6 साल से छूट गया है मेरा, तो मेरे को अभी ये स्कूल का लैंग्वेज याद नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसे धीरे-धीरे अपनी वो करना। नहीं वो करनी चाहिए, वो हमेशा करनी चाहिए। मैं तो सच में कहता हूँ, इफ यू आर वेरी स्मार्ट, इफ यू हैव दैट गट्स टू क्लेम, तो करनी ही चाहिए, क्योंकि वो ऐसी चीज है जो आपकी खुद की होगी, आपको कहीं से मिली नहीं होगी विरासत में, वो आपने खुद कमाई होगी। क्या है माना? हाँ, पर वो सबको नहीं अच्छी लगती ना, मतलब नहीं दैट डजंट मैटर, दैट डजंट मैटर। अगर मैं बेस्ट हूँ तो हूँ, अभी मतलब क्या प्रूव कर, अगर आप बोलोगे प्रूव करके दिखा दूंगा। रीजन दूसरों को अच्छी हाँ। नहीं करते। नेक्स्ट देखो, देयर हैज ऑलवेज बीन अ टसल between 2 planets, that is Jupiter and Saturn, who has the highest number of moons. ठीक है, अभी रिसेंटली कुछ मिले हैं, तो अभी की रेस में फिलो राइट नाउ हु इज इन द फ्रंट रनर, जुपिटर। लिख लो, 56 लिख लो अभी, जुपिटर। ठीक है, विद द मोस्ट मून, और जुपिटर के आगे, मार्स के आगे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जोवियन प्लैनेट्स, याद रखना। ठीक है, बहुत सारे लिख लो, जरूरी नहीं है लेकिन लिख लो। 92 मार्स, 92। ठीक है, 92। हाँ, जोवियन प्लैनेट्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, वन मोर थिंग हमेशा याद रखना, एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पे होता है, जुपिटर और मार्स के बीच। वेरी गुड वेरी गुड, तो जुपिटर के आगे जो भी प्लैनेट, मार्स के आगे जोवियन प्लैनेट्स, वो जोवियन। यस, बिकॉज दे आर फुल ऑफ गैस। ठीक है, बेस्टियल डे परेड, बेस्टियल डे परेड, वेरी गुड। Bastille Day is considered very important for the history of France and for the world. ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज माई पर्सनल फेवरेट, 1789 में हुआ था। ठीक है, एंड दैट हैपन विद द फॉल ऑफ अ फोर्ट कॉल्ड बेस्टियल। ठीक है, सो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट इज सेलिब्रेटेड इन फ्रांस एज देयर सिग्निफिकेंट डे। ठीक है, ये क्यों लंबा चढ़ा पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन इन्वाइटेड टू बी गेस्ट इन द सेलिब्रेशन ऑफ फोर्ट बेस्टियल। ठीक है, लिख लो।
उसमें क्या है दोस्त, अभी थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ इसकी। पहुंच आज की नहीं है, सालों की है इंडिया की, ठीक है। आप लोगों को ऐसा पता होगा कि सब कुछ चांद तारे तोड़ के लाओ, वो सब 2014 के बाद हुआ, लेकिन पहले भी इतनी ही पहुंच थी, ठीक है। क्योंकि क्या है, 2009 में इसी जगह पे हमारे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर गेस्ट थे, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ 2014 के बाद, ऐसा नहीं हुआ ना पर मनमोहन सिंह का। इंस्टाग्राम नहीं था दोस्त, 2009 में नया नया फेसबुक आया था। सर ऐसे भी कुछ किया नहीं, करप्शन ही। नहीं, वो इंसान कुछ कर ही नहीं सकता ना, वो क्या है, अभी मैं आपको जीडीपी का फॉर्मूला पूछूंगा तो आपको शायद नहीं आएगा। अगर फिर नेशनल इनकम का फॉर्मूला, इमेजिन मनमोहन सिंह बात करेगा तो क्या पता चलेगा। आप लोग थोड़ा लॉजिक तो लगाओ। मतलब मेरे घर पे मेरे 2 अंकल और मेरे पापा के साथ मैं बहुत कम बात करता हूँ, क्योंकि औकात नहीं है थी, क्लियरली कहता हूँ, नहीं है। वो लोग कहाँ पे बैठे होते, कैसी बात करते थे, मैं क्या करूँगा इस उम्र में। ये बताऊँ कि कान्ये का ब्रांड कौन सा है, इजी ये सब बताऊँ। हाँ, मैं ये बताऊँ, आर्यन खान ने नया ब्रांड लॉन्च किया है, ये बताऊँ। उनको इन सब का कोई पड़ी नहीं है, उनका लेवल ही अलग है। तो मनमोहन सिंह तो ऐसे ही रहेंगे हमारे लिए, बट ही, लेकिन छोड़ो, ही इज लाइक द डार्क नाइट, ठीक है। हाँ, नहीं, बहुत कम कर रहा हूँ, बहुत अच्छे इंसान के लिए बहुत कम कह रहा हूँ, और कहूँगा भी नहीं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, ऐसा कहूँ भी क्यों, ठीक है। टाइम होता है हर एक चीज़ का। अभी आपका नशा कुछ और है, तो भी मैं क्या करूँ, ठीक है। क्या क्रिकेट क्या खाली कहूँ छू, चलो आ गए। ये तो ऐसी बात है, जनरली क्या होता है, अभी इन द यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट, जस्ट लाइक यू, मेरे सारे दोस्त ऐसे ही, ऐसा नहीं है, मैं ये चीज़ बहुत बार फेस करता हूँ। My friends were started jumping, you know, look at the pride of India, the war stop for India, you know. मतलब बीच में रुकी थी। हाँ भाई, ये बहुत चला था, क्योंकि पीआर पे तो पूरी दुनिया चल रही है, you know. So मैं सोच रहा था बैठे हुए, फिर मैं क्या है, बुक लेके रखता हूँ, मेरे घर पे थे सब, तो I took out a book and showed them कि नहीं, ऐसा नहीं है यार, हमारा रशिया इज बिन फ्रेंड सिंस 1971, मतलब बहुत सालों से हमारा दोस्त है। और ये तब हुआ था जब कोई बहुत छोटा बच्चा था, 20 साल का, ठीक है। तब से हमारा रशिया बहुत अच्छा दोस्त था। हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी बर्थडे इन 1950, ठीक है, 1971, तो 20 साल के बच्चे थे कोई, ठीक है। लेकिन अभी कोई बात नहीं, अगर मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है, देख कितनी रिस्पेक्ट से बात बोला मैंने, ऐसा नहीं है। चलो आगे लिखो। कश्मीर संन्यास फिर उसके बाद आया नहीं, उसको शादी आने से भाग गया था। फॉर्मर इंडियन बॉक्सर कौर सिंह, फॉर्मर इंडियन बॉक्सर कौर सिंह, ये अभी ये लाइव ना होना तो आप में से एक आवाज़ ना निकलने दूँ मैं, लेकिन मेरे को क्या यहाँ पे बैठ के पढ़ाना पड़ता है ना, वो मेरी वो है शॉर्ट कमिंग, वरना पहले ये कभी नहीं था। इतना आवाज़ कैसे आया आप लोगों का, लेकिन यहाँ पे मैं इन जनरली कह रहा हूँ, वरना मेरे क्लास में इतना आवाज़ हो ही नहीं सकता, लेकिन ये यहाँ पे बैठ के इनको भी देखना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। कौर सिंह passed away. Kaur Singh is very famous because he is a Asian gold medalist, but at the same time he is one of the few Indians who has fought against Muhammad Ali. ठीक है। देखो, those news are political news, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो प्रोटेस्ट है, हाँ, हमारी एग्जाम में क्या पूछेंगे, कौन प्रोटेस्ट पे बैठा था, ऐसा थोड़ी पूछेंगे। चलो आगे चलो, नेक्स्ट। INS तेज लिखा, तरकश लिखा, एक और लिख लो INS सुमेधा। INS सुमेधा along with C-130J, along with 2 Indian Air Force C
130J, along with 2 aircraft of Indian Air Force, 130J. तेज TEG, तरकश, सुमेधा और 2 एयरक्राफ्ट C-130J. All of them in Jeddah. जेडा पे भी हमने हमारा बेस बनाया है. जेडा इज इन सऊदी फॉर द रेस्क्यू पर्पसेस. ठीक है. 130G. जे वो क्या जेडा का क्या हुआ? LPI बेस बेस है. जेडा इज लोकेटेड इन द पर्शियन गल्फ. सॉरी, क्या, रेड सी. यस, रेड सी. एंड रेड सी इज वेरी क्लोज टू सुदान बिकॉज सुदान शेयर्स अ बॉर्डर इन रेड सी. ठीक है. सुदान को बॉर्डर क्या करता है? रेड सी. एंड इवन जेडा, आई थिंक इट्स लोकेटेड इन द वेस्ट सऊदी. सो इट इज ऑल्सो पोर्ट लोकेटेड ऑन द रेड सी रीजन. ठीक है. सो फॉर द रेस्क्यू पर्पसेस. नेक्स्ट लिखो. क्या क्या पढ़ा था मैंने? हाँ, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023. लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम लोग यही चाह रहे हैं कि हमारा लॉजिस्टिक्स बेहतर रहे सो दैट अवर प्रोडक्ट्स कैन बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव इन नेचर. ठीक है. लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें इंडिया जंप्ड 6 प्लेसेस, राइट नाउ 38. कितना रैंक है? 38. किसने बताया लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किसका है? वर्ल्ड बैंक. ठीक है. इंडियन गवर्नमेंट विल लव दिस रिपोर्ट. ये लोग नहीं कहेंगे कि ये अच्छे से काउंट नहीं किया, ये इसमें वो नहीं किया. बहुत पसंद आएगा ये रिपोर्ट इनको. ठीक है. चलो आगे. Ratan Tata receives Australia's highest civil honor. Australia's highest civil honor. क्या नाम है? Order of Australia. Order of Australia. ठीक है. नेक्स्ट. अभी किसका हैप्पी बर्थडे गया? 50वां. इंडिया में भगवान बनने का बहुत शौक होता है लोगों को. गॉड ऑफ क्रिकेट. ठीक है. मेसी को कोई ऐसा नहीं बोलता गॉड ऑफ फुटबॉल. हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं. तो पेले को भी नहीं बोला कभी कभी हमने गॉड ऑफ. नॉट एट ऑल. गोट वो भी है, आने ही वाला है, सब लिखा है. लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो शारजा रिसेंटली रीनेम, नन इज कॉल्ड इज गॉड. ठीक है. दे आर कॉल्ड शारजा रिसेंटली रीनेम अ स्टैंड इन देयर क्रिकेट ग्राउंड इन द ऑनर ऑफ सचिन तेंदुलकर. ठीक है. शारजा मैं जो मॉनिकर दिया जा रहा है, जो एपिथेट दिया जा रहा है गॉड का, उसकी बात कर रहा हूँ. क्योंकि क्या है, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि मार्लोन ब्रैंडो इज द गॉड ऑफ एक्टिंग, ये इसका गॉड. दैट कल्चर इज वाइडली प्रेवलेंट इन या कि कोई भी हो गॉड, कि भी वो गॉड. ठीक है. लाइक मोहम्मद अली आई लाइक बहुत बड़ा फैन हूँ उनका. मैं बहुत मैचेस भी देखा हूँ, बार बार देखता हूँ. तो कभी ऐसा नहीं सुना उनके इंटरव्यू में. He used to call himself greatest of all time. Yes. Yeah, but not God. Not God. Nobody calls. अगर कोई दूसरा बोले तब भी नहीं लेते वो लोग. वो लोग ऐसा है कि yes, हाँ भाई, I am God, greatest of all time. बताता हूँ. Yes. God. He considers himself to be very supreme. हाँ, but God थोड़ी ना. एक बात बताओ. शाहरुख खान के बारे में अवॉइड करो थोड़ा क्लास में बोलना. ठीक है. मेरे को थोड़ा पर्सनली हर्ट हो जाएगा. ठीक है. मैं बहुत बड़ा पसंद है, बहुत बहुत. मतलब ये मेरे लिए बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा अगर मैं बहुत कहूँ तो.
ठीक है, चलो आगे। ब्राजील कंट्री, they recently added Pele yes as a word adjective which will represent something as unique or best. पहले का मतलब क्या होगा आज के बाद ब्राजील में? समथिंग विच इज यूनिक, आउटस्टैंडिंग, समथिंग विच इज बेस्ट। ठीक है, लिख लो। वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है, मुझे याद नहीं है। एक्चुअली दैट इज पेलेस होम फुटबॉल टीम, सैन समथिंग नाम है, सैंटोस। तो वहां पे उसको उसका नाम चेंज कर दिया क्लब का। ठीक है, चलो recently one of the most iconic judgments given by the judiciary of India, recently one of the most iconic and the most important, ठीक है नहीं, one of the most iconic judgment given by the Indian judiciary, केशवानंदा भारती, completed 50 years, 1973 में हुआ था। ठीक है, that was not in 73, that was challenge, that provision was challenge। और मैं શું બનાવ્યું? જજમેન્ટ આવ્યો આ તો હવે યાર હું શું કરું યાર? ठीक है, हमारी बात और पत्ती ना से શું થાય? केशवानंदा भारती is very important because the judiciary propounded basic structure doctrine. मेरे पहले के लेक्चर्स में मैंने बहुत अच्छे से करवाया है because it is very significant। और 2 साल पहले ये जो अंकल है बूढ़ो केशवानंदा, वो 2 साल पहले या 1 साल पहले गुजर गए थे, तो तब भी मैंने ये पढ़ाया था। और केशवानंदा भारती मतलब ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं होता होगा मेरे हिसाब से which deals with the constitutional parameters कि उसको कोर्ट ना किया जाए। मैं अभी ये सेम सेक्स का केस देख रहा था, तो एवरीबडी फ्रॉम मुकुल रोहतगी, मेनका गुरुस्वामी, दे ऑल कोटेड दिस आइकॉनिक जजमेंट। ठीक है, लेकिन क्या है, चलो छोड़ो, नहीं मैं पूरा ही देता हूँ। चलो, केशवानंदा भारती सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। हाउ मेनी जजेस? 13। ठीक है, 13 बंद। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल कहाँ से आता है अभी? हाँ, क्या बोला, किसने बोला? वेरी गुड, रशिया। याद रखना, ठीक है। हाँ, नहीं यार, उसका कुछ अलग अभी मैकेनिज्म चल रहा है। वी आर कमिंग अप विद सम डिफरेंट मैकेनिज्म, सो वी विल बी सॉल्विंग द ट्रांजैक्शन विद इन द इंडियन मनी। ठीक है, बना रहे हैं, अभी बना रहे हैं। बोलो। नहीं, मैंने लास्ट टाइम बताया था रशिया के बारे में, विच इज सखालिन। ठीक है, सो सखालिन इज अ ऑयल फील्ड, ऑयल रीजन विच इज लोकेटेड इन फार ईस्ट ऑफ रशिया। लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था। पहले ONGC विदेश लिमिटेड को एक टेंडर मिला था, बट देन आफ्टर सम इश्यू इट वाज ट्रांसफर्ड टू एक्सॉन विच इज अ कंपनी ऑफ USA। बट आफ्टर रिसेंटली राइट नाउ, आपको तो पता है USA रशिया क्या सीन चल रहा है, जो भी है, दैट वाज अगेन ट्रांसफर्ड टू ONGC विदेश लिमिटेड। ठीक है, एंड आई थिंक 2-3 साल पहले व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट इन फार ईस्ट टू अटेन अ समिट, वी हैव गिवन $1 billion
फॉर डेवलपमेंट ऑफ दोज रीजन्स इन रशिया, फार ईस्ट में, ठीक है. इट्स अ बिग अमाउंट, ठीक है. चलो आगे चलते हैं. मतलब और हमारे यहाँ इतना हिट नहीं करेगा जितना यूके और इंडिया लिखो. इफ आई टेल यू के पुट्टुस्वामी जजमेंट, वो किसके रिलेटेड है? के पुट्टुस्वामी जजमेंट वो किसके रिलेटेड है? देखो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, वो एग्जाम में भी आया था, क्लैट में आया था. अभी आपको क्या है 101, 2, 3, 4, 5 ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है जो पिछले 2014 से हुए. वो पता होने चाहिए. पता क्या होने चाहिए कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, एक ही लाइन में. ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें पर, जैसे 100 था, वो क्या था? लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट. वी गेव सम रीजन्स टू बांग्लादेश. बस इतना ही. आपको इसके अलावा डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना. जीएसटी के लिए एक है, तो वो कौन सा था? 101, 102. एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे रहा है, वो कौन सा है? वो पता होने चाहिए. सेम सेक्स, हाँ एक ही लाइन में सबसे इजी है, ठीक है. हाँ मंडल कहाँ से आ गया भाई? हाँ वो हो गया, ठीक है. ये चीज़ पता होनी चाहिए. सेम मैरिज एक्ट में मैंने आपको सेम सेक्स मैरिज में मैंने आपको स्पेशल मैरिज एक्ट बोल दिया है. और 3 जजमेंट जो उसके साथ जुड़े हुए थे. एक नास जजमेंट पता होना चाहिए, नास NAZ. एक नालसा जजमेंट पता होना चाहिए. हाँ पुट्टुस्वामी किसके लिए? योर राइट टू प्राइवेसी, योर प्राइवेसी वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय पुट्टुस्वामी. कोई बहुत बड़ा लीडर और समथिंग, ठीक है. फेमस इंसान ने भी चैलेंज किया. नेक्स्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर मेरा फोकस रहेगा, मैं सारे रिसेंट अपॉइंटमेंट्स करवाऊंगा. मतलब बहुत बोरिंग सा लेक्चर होगा वेडनेसडे को, ठीक है. क्योंकि इतना ही होगा कि इसको यहाँ पे अपॉइंट किया, इसको यहाँ पे अपॉइंट किया. हाँ सर प्लीज ऑनलाइन मत रखो. नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन में क्या करूँ तो फिर? कुछ इजी इंटरेस्टिंग. ठीक है. ओके गाइस, सी यू, बाय बाय. कोई क्वेश्चन हो पूछ लो. Yes. So that's judge. मैं जाने That will run on water, not below it. Back water is उसके बाद भी अपना सेंसेक्स नहीं गिरा था. डेटा लास्ट में गिरा था 20%. सोर्स कुछ नहीं है. Important person with 24% appointment. और जो भी